अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो मैं काफ़ी अरसे के बाद बना रहा हूँ। बीच में बस कहते हैं कि कुछ मूड वाली बात होती है मेरी, कि इस तरह से जब मैं बोलता हूँ, जाहिर सी बात है कि वो एक कोई स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है कि मैंने स्क्रिप्ट सामने रखा हुआ और उसको बोल रहा हूँ। आप सबको पता है इस टाइम मैं करेंटली ड्राइव कर रहा होता हूँ। ड्राइव करते हुए जो है ना, मैं आपसे बात करता हूँ, तो वो बस मेरी अपनी थॉट्स होती हैं जो इस टाइम पे मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो इस टाइम पे मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। अदरवाइज़ कोई प्री प्लान या कोई स्क्रिप्ट वाली कोई सिचुएशन तो होती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोगों को इतराज़ होता है कि आपके पास शायद कोई और जगह है नहीं बैठने की, तो आप गाड़ी में बैठ के बनाते हैं। तो भाई ठीक है, नहीं है भाई मेरे पास, और आई एम फील ईजी। ठीक है, आई एम फीलिंग ईजी हियर। तो हर एक का अपना एक अलग स्टाइल है, जिसको पसंद है वो देखे, जिसको पसंद नहीं है वो ना देखा करे। ठीक है जी, चले एनी आओ, हम आज बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो एक ये जो पेंडेमिक जो बात हुई है, हमारी सारी जो एक सिचुएशन हुई है, पूरी दुनिया जो है चेंज हो चुकी है। और जो लोग इस चेंज को नहीं समझ रहे, उनको चाहिए कि वो इस चेंज को जल्द से जल्द समझ लें ताकि वो सरवाइव कर सकें आगे जाकर। जो लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि अगला वक्त जो है वो वही सेम तरीक़ेकार होगा जॉब्स का, और सेम उसी तरह से बिजनेस रन होंगे, या सिंपल हम एजुकेशन की एग्जांपल ले लें, तो अगर स्कूल्स और दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेम उसी तरह से चलेंगे, तो ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चेंज को अंडरस्टैंड करें और अपने बिजनेस सेटअप को मॉडिफाई करें, अपग्रेड करें ऑनलाइन सिस्टम के साथ, इंटीग्रेट करें ऑनलाइन सिस्टम के साथ। जो बिजनेसेस चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, मैंने 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल को लेकर अगर चलता हूँ, तो जो स्कूल्स अपने आप को कन्वर्ट नहीं करेंगे इस ऑनलाइन सिस्टम के साथ, अपडेट नहीं करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। उनका सर्वाइवल मुश्किल है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं कि मैं किसी से डिस्कस कर रहा था और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो मुझे उन्होंने यही कहा, कहते हैं कि भाई मैं परेशान हूँ, स्कूल का सेटअप है उनका, लेकिन कोई किसी किस्म का आजकल जो है रिस्पॉन्स नहीं है और डिस्टर्बेंस हुई भी है। तो मैंने उनसे सवाल ये किया कि भाई आप ये बताइए कि पहले आपके पास, अभी जो आपके पास स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उनकी इनरोलमेंट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस एरिया के अंदर हैं, जिस टाउन के अंदर आपका स्कूल है, तो आपके मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे वो उसी डिस्ट्रिक्ट के होंगे, उसी एरिया के होंगे, उसी टाउन के होंगे। कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो डायमीटर अगर देख लें कि आपके जो एरिया है उससे कोई 10-15 किलोमीटर के डायमीटर के जो लोग हैं वही आपके पास आते होंगे, वही स्टूडेंट्स होंगे आपके पास। कहते हैं जी बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही है। मैंने कहा बहुत ही रेयर केस के अंदर ऐसा होगा कि बहुत ही कोई दूर दराज से किसी टाउन से कोई बच्चा आ रहा हो और किसी भी वजह से उसको रेपुटेशन की वजह से या किसी और रेफरेंस की वजह से, अदरवाइज नियर टू स्कूल जो आपके लोग रेजिडेंट हैं उन्होंने ही अपने बच्चों को एनरोल करवाया हुआ होगा आपके स्कूल के अंदर। कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है, मोस्टली ऐसे ही है। ठीक है, मैंने कहा लेकिन आप अगर इस टाइम पे आप जिस चीज़ को कह रहे हैं कि मैं इस चेंज आने की वजह से मुश्किल में आ गया हूँ, स्कूल्स बंद हैं, ये है वो है, 10 किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से बात बताता हूँ। डिफरेंट एंगल क्या है कि अब आपके पास बाउंड्रीज नहीं रही, अब आपके पास बाउंड्रीज की रेस्ट्रिक्शंस नहीं रही। आप ना सिर्फ अपने पूरी सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हो विदाउट एनी इशू कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, किस टाउन में रहता है, ना सिर्फ सिटी बल्कि आप पूरे प्रोविंस, ना सिर्फ प्रोविंस बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आप किसी को भी इनरोल कर सकते हो। जो आपकी फैसिलिटीज़ को अच्छा समझेगा, देखेगा, उसको ख्याल होगा कि हाँ यार ये अच्छी, मुझे इनके पास सेटअप अच्छा है, तो वो यकीनन आपके पास इनरोल हो सकता है। मैंने कहा आप इसको सिर्फ पाकिस्तान तक भी लिमिट ना करो, मैं तो इसको पूरी दुनिया के हवाले से देख रहा हूँ। आप पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स को
अट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे बच्चे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मुझे इस किस्म का कोई सेटअप मिलेगा तो मैं डेफिनेटली चला जाऊँगा और मैं वहाँ पे अपने बच्चों को एनरोल करा दूँगा। क्यों? क्योंकि होम स्कूलिंग ही अब आगे का सारा सेटअप है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है अब आपके पास। अगर ये स्कूल खुलेंगे भी इस टाइम पे तो ये चंद महीनों के लिए ही होंगे और ये इनको दोबारा बंद करने पड़ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ क्या है कि हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसको सिर्फ अडॉप्ट करना है। और जिस दिन हमने इसको अडॉप्ट कर लिया तो हम बोलेंगे इससे बेहतर सिस्टम कोई नहीं है, इससे बेस्ट सिस्टम कोई नहीं है। और हमेशा याद रखें कि ऐसे ही होता है हमेशा, जब भी कोई न्यू सिस्टम आता है, कोई न्यू सेटअप आता है, तो उसके अंदर उस सिस्टम को अडॉप्ट करना या उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। सर सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की या डेबिट कार्ड वगैरह की, प्लास्टिक मनी की, तो जब इनिशियली आया था उसके ऊपर भी फतवे आ गए कि ये हराम है, हलाल नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आज बताइए कि किसकी जेब में कार्ड नहीं है, चाहे वो डेबिट कार्ड की शक्ल में हो चाहे क्रेडिट कार्ड की शक्ल में हो, किसकी जेब में नहीं है? ठीक है, जो लोग फतवे जारी किया करते थे उनके पास भी ये कार्ड्स हैं, विदाउट उसके भी उनका काम नहीं चलता। तो बजाय इसके कि हम शुरू से उसको नेगेटिव उसके अंदर लेकर चलें, अगर हम शुरू से ही पॉजिटिविटी की तरफ रहें तो हम उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। हम मजबूर होकर फिर वो काम करना शुरू करते हैं। और अच्छा, इन बिटवीन चलो ये भी नहीं है कि एतराज़ कर रहे हो तो कोई सोल्यूशन दो उसका, बस एतराज़ होता है, उनके पास कोई सोल्यूशन होता नहीं है, बस जस्ट एतराज़ करके बैठ जाएंगे बस वो। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने सेटअप्स को आप लोग अपग्रेड करो, उसको चेंज करके करो और अट्रैक्ट करो पूरी दुनिया को। ये आपके पास ऐसा चेंज है जिसकी वजह से आपने अपने बिजनेस को, जो ई कॉमर्स है, जहां जिस चीज के साथ भी ई लग गया, अब वो लिमिटेशन उसकी खत्म हो गई। अब आपके पास जो एजुकेशन है वो अब ई एजुकेशन है। और ये ई एजुकेशन जो है कोई न्यू सेटअप नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी कहा करते थे। और ये आज से 20 साल 22 साल पहले भी ये सेटअप मौजूद था। और लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि जिन लोगों ने उस वक्त ये सब चीज़ें की और ऑनलाइन अपनी सब चीज़ें अवेल की, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उस टाइम पे, पॉलिसीज़ थी, उन्होंने उनके ऊपर ये कह दिया कि भाई ये तो फेक हैं, जाली हैं, ऐसे कैसे मुमकिन है, और ये कैसे हो सकता है, एक बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो कैसे अंडरस्टैंड करेगा, कैसे समझेगा, कैसे वो होगा, ये होगा, वो होगा, 10 चीज़ें। लेकिन आज 20 साल के बाद साबित हो गया है कि ये चीज़ मुमकिन है और दुनिया उसको अडॉप्ट करने जा रही है और कर रही है, ऑलरेडी कर चुकी है। रूल्स ही चेंज हो गए हैं कंट्रीज़ के, पॉलिसीज़ ही चेंज हो गई हैं। जो उसको पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब वो उसको बाय फोर्स कह रहे हैं कि नहीं भाई ऑनलाइन ही करो तुम। क्यों? क्योंकि अब उनको बात समझ में भी आ गई है। क्या समझ में आ गई है? सिंपल सी, कि ऑनलाइन आकर हम बहुत सी अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। हमें किसी बिल्डिंग के सेटअप की ज़रूरत नहीं है, किसी फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म का हमें खर्चा नहीं आएगा। हम ये तमाम अमाउंट, ये तमाम पैसा जो है वो सेव कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी कॉस्ट रखती है। दूसरी चीज़, जब हम इसको देखते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, इसके सेटअप के अंदर जो आप कॉस्ट यूटिलिटी बिल्स के अंदर दिया करते थे, उससे भी हाफ से भी कम आपकी शायद कॉस्ट आएगी वन टाइम सेटअप की, जो ऑनलाइन इंटीग्रेशन नहीं करवानी है। और जो मंथली कॉस्ट होगी उसको तो आप बिल्कुल ही माइनर उस पर लेकर चले जाएं। इट इज जस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी कॉस्ट। ठीक है जी, तो नथिंग, वन टाइम कॉस्ट है ओनली। उसके बाद आपकी जो आपने जिस इंटीग्रेशन के लिए सेटअप करवाया है उसकी एक सब्सक्रिप्शन फीस होगी, वो चाहे मंथली बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कर लें, चाहे एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा कम होगी जो हम यूटिलिटी बिल्स के अंदर दिया करते हैं, या एक बिल्डिंग के रेंट की सूरत में दिया करते हैं, या फर्नीचर और दूसरी मेंटेनेंस के हवाले से दिया करते थे।
अब ना तो आपके ऑफिस में एसी चल रहा है, ना आपके स्कूल में एसी चल रहा है, ना वहाँ पे कोई मेंटेनेंस का खर्चे, मेंटेनेंस रिपेयर का खर्चा आएगा, और ना ही किसी किस्म की और कोई इस किस्म की चीज़ें आएंगी। ये तमाम जो कॉस्ट थी ये कट डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को समझें, अपने दिमाग को ओपन करें, खोलें अपने दिमाग को, और मज़ीद लेट ना करें, चेंज करें। ऐसे सेटअप बने हुए हैं ऑलरेडी, ऐसी तमाम चीज़ें बनी हुई हैं जो कि आपको तमाम चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ आपको, इंटीग्रेशन वाली फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। जस्ट आपने उन सेटअप के साथ जाकर अपने आप को जो है वो एनरोल करना है, और वो आपको कंप्लीट सेटअप जस्ट एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, try to grab this opportunity and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.